हेलो गाइस, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि आईयूआई के बाद बेड रेस्ट ज़रूरी होता है। अगर किसी का आईयूआई होता है तो मन में हमेशा डर रहता है कि आईयूआई हो गया। अगर कोई अकेला रहता है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, साथ में फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं रहता है, तो उसका मन में ज़रूर सवाल ये हो जाता है कैसे मैं घर का काम मैनेज करूँगी, कहीं मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। तो आज ये टॉपिक पे बात करेंगे कि आईयूआई के बाद बेड रेस्ट का ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज जो है ये टॉपिक पे बात करेंगे। जब मेरा आईयूआई हुआ था, फर्स्ट आईयूआई और थर्ड आईयूआई जो था मेरा सक्सेस हुआ था, उसके दौरान मैं जो थी बेड रेस्ट मतलब जैसे होता है पूरा बेड रेस्ट वो मैं नहीं की थी। बेड रेस्ट लाइक मैं जैसे घर का काम सब करती थी, जैसे घर में खाना बनाना और घर का जितना भी काम होता था, मैं सिर्फ ये काम अवॉइड करती थी कि मुझे घर पोंछना हो जैसे बैठ के, वो मैं नहीं करती थी, अवॉइड करती थी। और जो है ये कपड़ा धोना, उसको मैं टोटली अवॉइड करती थी। बाहर जाना, जैसे बाहर में जाके ट्रैवल करना, तो ज़्यादा अब ऐसे अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो जा सकता है बाहर। अगर आपका कोई काम नहीं है तो बिना काम के आप क्यों बाहर जाएंगे, वो सब आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ट्रैवल करने से थोड़ा बहुत हो सकता है आपका आईयूआई पर असर हो। तो आप ये ट्राई कीजिए, अगर ज़रूरत है तो जा सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फालतू में बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, अगर टाइम मिल रहा है थोड़ा सा बेड रेस्ट कीजिए, कुछ पढ़िए, नोवेल वोवेल, जैसे आपका भी थोड़ा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। आईयूआई हुआ है, रिजल्ट क्या होगा ये आपका माइंड से निकल जाए। और जो है घर का काम जैसे था, खाना बनाना, वो सब मैं करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और भारी चीज़ नहीं उठा रही थी, सीढ़ियाँ में नहीं चढ़ती थी। मतलब अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में रहते हैं तो ऊपर नीचे मत होइए। आपको एटलीस्ट जो है आईयूआई के बाद 14 दिन जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट 14 दिन। वो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी दौरान आपका जो इम्प्लांटेशन प्रक्रिया होता है, तो अगर आप इम्प्लांटेशन के दौरान ये सब भारी काम करते हैं, जैसे भारी काम करना या कहीं पे ट्रैवल करना या फिर कपड़ा खींचना, इससे क्या होता है आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांसेस थोड़ा बहुत रहता है। तो आप ट्राई कीजिए ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए। नॉर्मली आप खाना बना के खा सकते हैं, अपना खुद का काम जो है कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, बाकी भारी काम जो है इसको अवॉइड कीजिए। और जो बात ये है कि बेड रेस्ट का, और जो सवाल ये रहता है कि बेड रेस्ट का, कंप्लीट बेड रेस्ट जो है ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर में कोई है काम करने के लिए, देन हो सकता है तो आप बेड रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपका घर में कोई नहीं है, आपको काम करना है, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना चाहिए जैसे कि आपको भारी काम ना कीजिए, बाकी आप नॉर्मल जो है सब कुछ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए। और आईयूआई के बाद सबसे मेन चीज़ ये हो जाता है, आपको आईयूआई के बाद ही रिलेशन में रहना चाहिए, इंटरकोर्स करना चाहिए लगातार 3-4 दिन तक आपको सेक्स करना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और सेकेंड चीज़ ये होता है, आपको जो भी मेडिसिन दिया जाता है उसे लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन जो है आपको हार्मोनल सपोर्ट मेडिसिन दिया जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेडिसिन दिया जाता है। ये आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वो मेडिसिन सब टाइमली लीजिए। ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी हो जाता है टाइमली ओरली लेने के लिए या फिर वजाइनली पुश करने के लिए। जो भी आपको दिया जाता है वो आप ध्यान में रखिए कि वो आपको टाइम में लेना है। और बात रहा जो बेड रेस्ट का, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।